शीशे शीशे ये बता सबसे सुंदर कौन। आज मैं आपको स्नो वाइट की कहानी सुनाऊंगी। ये एक 16 साल की लड़की की कहानी है। उसके पापा राजा थे, उसकी मम्मी रानी थी और वो बहुत सुंदर राजकुमारी थी। अब उसके पापा एक दूसरी शादी करते हैं। तो जो नई माँ आती है उसके पास एक जादुई शीशा होता है जो पूर्णिमा की रात को बोलता है। तो पूर्णिमा की रात को वो उससे एक सवाल पूछती है कि शीशे शीशे ये बता सबसे सुंदर कौन। तो अब तक तो वो शीशा कहा करता था कि राजकुमारी आप सुंदर है, पर शादी के बाद वो कहने लगा कि तेरी बेटी स्नो वाइट। तो उसने फिर दोबारा क्वेश्चन किया, शीशे शीशे ये बता सबसे सुंदर कौन। तो अब शीशे ने फिर जवाब दिया कि तेरी बेटी स्नो वाइट। तो इसको बहुत बुरा लगा। इसने अपने साथ जो ये सैनिक लेकर आई थी उन सैनिक को बोली कि तुम इस लड़की को ले जाओ और जंगल में ले जाके इसको मार दो। रात को सैनिक उस बच्ची को उठा के ले जाते हैं और उसको जंगल में ले जाके जब मारने लगते हैं तो वो इतनी सुंदर इतनी प्यारी बच्ची थी कि सैनिक उसे मार नहीं सके। तो सोती हुई हालत में उसको घने जंगल में छोड़ के आ गए। आए तो इसने पूछा क्या तुम उसे मारी है। बोले हाँ हम उसको मार के आ गए हैं। उधर वो लड़की जब सुबह उठती है और अपने आप को एक घने जंगल में पाती है तो वो रोने लग जाती है। फिर वो घूमती है पानी की तलाश में और उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे झूठे बर्तन थे। वहाँ पे बहुत गंदे कपड़े थे। तो क्या करती है कि वो कपड़ों को धो के बाहर सुखा देती है, बर्तनों को धो के बहुत अच्छे से जचा देती है। वहाँ पे 7 बेड थे, लेकिन वो बेड छोटे छोटे थे। तो उन 7 बेड को वो इकट्ठा करती है और उन पे सो जाती है क्योंकि वो थकी हुई थी। सो गई। शाम को 7 बोने आते हैं। बोने छोटे नाटे जो लोग होते हैं ना उनको बोना बोलते हैं। तो 7 बोने आते हैं। जब बोने आए और उन्होंने देखा एक अजनबी लड़की हमारे बिस्तर पे सोई हुई है। हमारे साथ छोटे जो 7 छोटे छोटे बिस्तर थे उन बिस्तरों को एक बना के एक पूरे बेड पे वो सो रही है। तो बड़ा अचंभा फील करते हैं। वो उसको जगाते हैं, वो उठती है तो वो डर जाती है 7 छोटे छोटे लोगों को देख के। पर वो खुश थे कि इसने हमारे लिए बर्तन धो दिए, इसने हमारे लिए कपड़े धो दिए और खाना भी बना के रखा हुआ है। तो वो उसको अपने साथ रख लेते हैं। वो भी सोचती है कहाँ जंगल में जाऊंगी, जानवरों से और जंगल में डर लगता है, मैं इनके साथ रहना शुरू कर देती हूँ। तो वो एक नई झोपड़ी उसके लिए बना भी देते हैं। उसके लिए एक बड़ा सारा बेड बनाते हैं सुंदर सा, और वो वहीं रहने लग जाती है। ऐसे 1 महीना ख़त्म होता है और फिर जब पूर्णमासी की रात आती है तो वो रानी फिर दोबारा पूछती है कि शीशे शीशे ये बता सबसे सुंदर कौन। शीशा कहता है तेरी बेटी स्नो वाइट। तो इसको बड़ा धक्का लगता है कि स्नो वाइट तो मर गई। शीशा कहता है नहीं वो मरी नहीं है। और शीशा वही की वही जहाँ वो झोपड़ी में रह रही थी वो सारी चीज़ें उसको दिखा देता है। तो इससे सैनिकों पे बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों सैनिकों को मरवा देती है। अब ये खुद बूढ़ी औरत बन के चल पड़ती है और सेब की टोकरी लेके जाती है सेब बेचने के लिए। अब दिन में तो 7 के 7 बोने चले गए थे, ये लड़की घर में अकेली थी। पर बोने कह के गए थे कि तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलोगी, बाहर से ताला लगा के जाया करते थे। तो वो अंदर सोई हुई थी। तो बाहर से इस औरत ने, जो इसकी माँ थी सौतेली माँ, इसने क्या किया, बुढ़िया का वेश धारण कर रखा था। बुढ़िया के कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद बाल कर रखे थे, ये पहचान नहीं पाए ताकि। और सेब की टोकरी ले रखी थी, मीठे रसीले सेब ले लो, मीठे रसीले सेब ले लो। तो जब ये वहाँ गई तो इसने खिड़की खोली, इस बच्ची ने कहा कि मुझे सेब दे दो। बोली बेटा ये सेब खा। उसने जो जहरीला एक बड़ा सेब था उस बच्ची को दे दिया। स्नो वाइट ने वो सेब ले लिया और स्नो वाइट ने एक बाइट मारी। जैसे ही उसने बाइट मारी वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई। ये बड़ी खुश हो गई कि अब तो चलो अच्छा स्नो वाइट मर गई, और ये वापस महल आ जाती है। उधर बोने शाम को आते हैं और देखते हैं ये मरी हुई है तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और लकड़ी का एक ताबूत बनाते हैं। उस ताबूत के अंदर इसको लिटाते हैं। लिटा के इसको लेके जा रहे होते हैं 7 के 7 बोने। जब वो लेके जा रहे होते हैं जंगल में से, तो एक पहाड़ी पे जब वो चढ़ते हैं तो जो ताबूत होता है वो इनके हाथ से छूट जाता है।
और ये ऊपर से लुढ़कता हुआ जब ताबूत नीचे आता है, तो जब ये ताबूत खुलता है तो इसके गले में जो सेब का टुकड़ा अटका हुआ होता है वो बाहर आके गिर जाता है और ये जिंदा हो जाती है। जो बेहोशी की हालत में थी वो ख़त्म और ये एकदम से अपने होश में आ जाती है। तो बोने बहुत खुश होते हैं। बोने इतने खुश होते हैं कि नाचने लग जाते हैं। वहाँ से एक राजकुमार जा रहा था घोड़े पर। उसने इतनी सुंदर राजकुमारी को जंगल में देखा तो इसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो बोने खुश हो जाते हैं कि एक राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से हो रही है। तो राजकुमार उससे शादी करता है और उसे अपने देश ले जाता है और वहाँ ये खुशी खुशी रहने लग जाती है। इधर फिर पूर्णमासी की रात आती है। इसकी माँ फिर पूछती है, शीशे शीशे ये बता सबसे सुंदर कौन? तो शीशा कहता है, तेरी बेटी स्नो वाइट। तो ये कहती है, मैंने तो उसको मार दिया, वो तो मर गई थी। बोला, वो नहीं मरी है। फिर शीशा उसमें दिखाता है कि वो राजमहल में है। अब इसको गुस्सा आता है और ये शीशा उठा के तोड़ के फेंक देती है। और उधर वो जो राजकुमारी थी वो अपने पति के साथ अपने राजमहल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हो स्पेशल हो। भगवान ने तो ये 2 उंगलियां भी बराबर नहीं बनाई, एक जैसी तो उसने भी नहीं बनाई। जुड़वा भाई बहनों में भी फ़र्क होता है। जुड़वा बच्चे अगर आपके पास है तो उनमें भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जो जलन होती है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी से भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है ना, आप यूनिक हैं। यू आर द स्पेशल वन। भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अलग बनाया है। सो अपनी क्वालिटी, अपनी खूबियाँ पहचानिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नई कहानी के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए राधे राधे।